इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां हर सुबह हजारों सपने एक साथ जागते हैं। यही सपने रात को हॉस्टल के कमरों में थक कर सो जाते हैं। कैंटीन की हंसी, दोस्तों की बातें, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। लेकिन इसी हॉस्टल में एक कमरा है जहां कोई रुकता नहीं। शाम के करीब 7 बजे का समय था। क्लास खत्म हो चुकी थी। हॉस्टल का कॉरिडोर चप्पलों की आवाज, हंसी, मोबाइल की रिंग से भरा हुआ था। और उसी शोर के बीच एक लड़का रुक गया। न नाम पुकारा गया, न किसी ने इशारा किया, न उसने, वो अपने आप कमरा नंबर 15 के सामने खड़ा हो गया। दरवाजा छुआ, न खटखटाया, न कुछ बुदबुदाया, बस देखता रहा, जैसे दरवाजा नहीं, कोई आंख हो जो अंदर से उसे घूर रही हो। ये पहली बार नहीं था। हर शाम क्लास से लौटते हुए वो लड़का अपने आप यहीं रुक जाता। कोई दिन नहीं छूटा। होली, रविवार, बारिश, ठंड, हर हाल में कमरा नंबर 15 के सामने वो मौजूद रहता। कुछ सेकंड, कभी 1 मिनट, कभी 5, और फिर ऐसे चला जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाकी हॉस्टल वाले डर जाते थे। कुछ लड़के नजरें फेर लेते, कुछ मोबाइल निकाल लेते, कुछ सीढ़ियों से नीचे उतर जाते। अरे वही है, फिर खड़ा है। पागल है क्या? छोड़ यार, उसे मत देख। चल रवि सर को बताते हैं। हाँ, वही इसका कुछ इलाज कर सकते हैं। कोई भी उसके साथ वहां नहीं रुकता, क्योंकि कमरा नंबर 15 यूं ही बंद नहीं था। पिछले साल उसी कमरे में एक स्टूडेंट ने कुछ गलत कदम उठा लिया था। कहते हैं उस रात हॉस्टल में बिजली चली गई थी। कहते हैं किसी ने देर रात चलने की आवाज सुनी थी। कहते हैं सुबह दरवाजा अंदर से बंद था, और जब खुला तो उसके बाद कमरा नंबर 15 कभी अलॉट नहीं हुआ। ताला बदल दिया गया, नाम पट्टी हटा दी गई, लेकिन दरवाजा वहीं का वही रहा। कुछ लोग कहते थे रात को वहां से आवाजें आती हैं, कभी हल्की खटखटाहट, कभी बिस्तर पर किसी के करवट बदलने की, कभी जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। लेकिन जब दरवाजा खोलो तो सन्नाटा। शायद यही उसे खींच रहा था। क्या हुआ अब? रैगिंग तो नहीं है ना? नहीं भैया, वो लड़का आज भी रूम 15 के सामने खड़ा था। अरे छोड़ो यार, फ्रेशर हमगे नाटक करते हैं। पर भैया, वो कभी दरवाजा नहीं छूता, और वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। लड़के का नाम था आरव। फ्रेशर, नया आया हुआ, कम बोलने वाला, हमेशा साफ कपड़े, हमेशा थकी आंखें। कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन भी नहीं, बस हर शाम वही करता। एक दिन एक सीनियर तंग आ गया। रवि, तीसरे साल का स्टूडेंट, हॉस्टल का अनकहा नेता। उसने आरव को कमरा नंबर 15 के सामने फिर खड़ा देखा। रोज वही, हर शाम वही ड्रामा। रवि ने आवाज दी, रोज इसी दरवाजे को क्यों देखता है? आरव ने जवाब नहीं दिया। रवि आगे बढ़ा, तुझे पता है ना यहां क्या हुआ था? आरव ने धीरे से सिर घुमाया।
उसकी आंखों में डर नहीं था, बस नींद थी, गहरी पुरानी नींद। उसने बहुत शांति से कहा, क्योंकि किसी ने मेरा कमरा बंद कर दिया है। रवि हंसा। क्या बकवास कर रहा है? आरव ने बात पूरी की। और मुझे सोना है। हवा ठंडी हो गई। रवि के चेहरे से रंग उतर गया। कॉरिडोर की लाइट एक पल को फ्लिकर की। वो कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नजर नीचे गई। आरव के पैर पीछे की तरफ थे, एड़ियां आगे, अंगूठे पीछे, पूरी तरह उल्टे। रवि की चीख उसके गले में अटक गई। दुनिया घूमी और वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह रवि को होश आया हॉस्टल के मेडिकल रूम में। सब कह रहे थे उसे पैनिक अटैक आया, लेकिन रवि जानता था जो उसने देखा वो सपना नहीं था। आरव उस दिन के बाद नहीं दिखा। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नाम नहीं लिया। फ्रेशर लिस्ट में उसका नाम कभी था ही नहीं। कुछ हफ्तों बाद वॉचमैन ने बताया, रात को कमरा नंबर 15 के सामने अब भी कोई खड़ा रहता है। बस फर्क इतना है, अब दरवाजा थोड़ा सा खुला रहता है और अंदर से कभी-कभी नींद में बोलने की आवाज आती है, लाइट बंद कर दो, कल क्लास है। सुबह दरवाजा फिर बंद मिल जाता है, ताला वैसे ही जैसे कभी खुला ही ना हो। इस हॉस्टल में एक कमरा है जहां कोई रुकता नहीं, क्योंकि कुछ लोग जाते नहीं, बस रुक जाते हैं। कमरा नंबर 15।